हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वाले वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ ऑल अबाउट बाक। बाक के फॉर्म्स आ गए हैं फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर सी। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, यहाँ पे आप इंजीनियरिंग से करते हो तो इंजीनियरिंग सेलेक्ट करोगे। अगर साइंस से करते हो तो यहाँ पे आप साइंस सेलेक्ट करोगे। फिर उसके बाद साइड पे जो शो हो रहा है मेन्यू, वहाँ पे जाके सिलेक्ट करोगे अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। तो आपको मिनिमम जो आपके मार्क्स हैं वो 60% रहने चाहिए, चाहे कौन सी भी यूनिवर्सिटी से हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी फॉर एमएससी केमिस्ट्री। ठीक है, तो एमएससी केमिस्ट्री के लिए मैं एलिजिबिलिटी की बात करने वाली हूँ। फॉर केमिस्ट्री क्या एलिजिबिलिटी है आपकी? एमएससी होनी चाहिए केमिस्ट्री में, लेकिन फिजिक्स होनी चाहिए अप टू बीएससी लेवल तक। ठीक है, और आपका +2 में क्या होना चाहिए? मैथमेटिक्स होना चाहिए, या बीएससी में मैथमेटिक्स होना चाहिए। और आपके जो एमएससी में 60% मार्क्स हैं, अगर आप फाइनल ईयर में भी हो एमएससी के तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। मोस्टली सभी का फाइनल ईयर ख़त्म हो ही गया होगा, मतलब अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो फाइनल ईयर का तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि मतलब अब इम्पॉर्टेंट डेट्स कौन सी रहेंगी। अगर इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें, जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो 12 जुलाई से फिल होना स्टार्ट होंगी। उसके बाद लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो 7 अगस्त है, और लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन की है वो 9 अगस्त है। ठीक है, फिर आप उसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन के स्लॉट बुक कर सकते हो, मतलब आप कब देना चाहते हो और आप कौन से सेंटर में देना चाहते हो। और उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम है वो 5 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में कभी भी हो सकता है। और जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे एग्ज़ाम के बाद, ठीक है, उनका जो रहेगा वो 21 सितंबर तक रहेगा। ठीक है, मतलब 21 सितंबर को लिस्ट आ जाएगी। फिर उसके बाद 24 से लेकर 28 सितंबर तक वो सिलेक्ट कर सकते हैं इंटरव्यू स्लॉट, मतलब बेसिकली आप इंटरव्यू कब देना चाहते हो उसके स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हो। इसका जो इंटरव्यू होता है वो आपको मुंबई जाके देना पड़ता है। लास्ट टाइम भी इसका इंटरव्यू जनवरी में हुआ था, तो वो मुंबई ही जाना पड़ता है, तो इनका इंटरव्यू ऑनलाइन नहीं रहता। उसके बाद सिलेक्शन जो इंटरव्यूज़ की है वो 4 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर, मतलब आप इसके बीच में आपके इंटरव्यूज़ रहेंगे। और जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपका आंसर जो है वो आपका रिप्लाई 30 नवंबर तक आ जाएगा। लेकिन उन्होंने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि ये सारी डेट्स जो है वो टेंटेटिव हैं, तो एप्लीकेंट्स को रेगुलरली विजिट करना पड़ेगा साइट को। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि अब इसका एग्ज़ाम का कैसे क्या रहता है सीन, एग्ज़ाम सभी को देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता। अब बात कर लेते हैं कि इनका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे रहता है। तो इनके पास 2 ऑप्शंस होती हैं आपके पास, आप गेट के थ्रू भी जा सकते हो, सेकंड होता है कि आप ऑनलाइन इनका एग्ज़ाम रहता है उसके थ्रू भी जा सकते हो। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन रहती है बोथ। ठीक है, मतलब आप गेट के थ्रू भी अवेलुएट होंगे और इनका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसके थ्रू भी अवेलुएट किया जाएगा। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्ज़ाम रहता है, तो इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी आता है जो +1 +2 लेवल तक का होता है। ठीक है, तो जो सेंटर्स हैं वो 40 सिटीज़ में रहते हैं। उसके बाद जो गेट के थ्रू भी आप ले सकते हो, तो गेट 2020 और गेट 2021 का जो स्कोर है वो वैलिड रहेगा। ठीक है, तो कट ऑफ गेट के थ्रू अलग रहती है और कट ऑफ जो ऑनलाइन एग्ज़ाम के थ्रू अलग रहती है। फिर लास्ट जो आपका सिलेक्शन होएगा वो किसके बेसिस पे होगा? इंटरव्यू के बेसिस पे ही होता है। ठीक है, तो इनका इंटरव्यू काफ़ी अच्छे वाला लेवल का होता है, ये नहीं है कि थोड़ा बहुत इंटरव्यू रहता है। और जो भी आपका इंटरव्यू रहेगा उसके जो भी आपके चार्जेस रहेंगे, क्योंकि आपको मुंबई जाके देना पड़ता है, तो इंटरव्यू जो है केमिस्ट्री का जो इंटरव्यू है मुंबई होता है, तो वो आपको चार्जेस देंगे। ठीक है, तो आपको इसके चार्जेस मिलेंगे कि आप एसी के भी चार्जेस मिलेंगे, एसी ट्रेन के चार्जेस मिलेंगे, तो जब भी आप इंटरव्यू देने आओगे, जो कि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर होएगा। तो फाइनल सिलेक्शन जो है वो इंटरव्यू बेसिस पे ही रहेगी। अब कौन से बच्चे जिनको ना तो ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है ना तो गेट स्कोर की ज़रूरत है, वो है जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में पढ़ रहे हैं और डिपार्टमेंट है जिनका एटॉमिक एनर्जी सेंटर फॉर
एक्सलेंस, ठीक है, बेसिक साइंसेस। फाइन, उसके बाद सेकंड जो नाइसर से पढ़ रहे हैं उनको भी देने की ज़रूरत नहीं है, पर कंडीशन ये है कि उनकी जो CGPA है वो 7.5 होनी चाहिए या उससे ऊपर होनी चाहिए, और उनकी सीधा जो स्क्रीनिंग है वो इंटरव्यू बेसिस पे ही होएगी। फाइन, ये बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं फ़ीस की। अगर फ़ीस की बात करें तो ऑल द फीमेल कैंडिडेट्स, उनकी कोई फ़ीस नहीं है। और सेकंड बात अब हम करते हैं, जनरल कैटेगरी की फ़ीस 500 है और OBC की भी 500 है, और बाकी सभी कैटेगरीज़ जो हैं वो फ़ीस उनको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन कश्मीर वालों की जो है उनको, वो उनकी भी फ़ीस रहेगी जो कि 500 है प्लस बैंक चार्जेस। अब जो भी जितने भी फिज़िकली चैलेंज लोग हैं उनकी कोई फ़ीस नहीं रहेगी। सेकंड चीज़ है कि आपकी एज लिमिट क्या रहेगी। तो जनरल कैटेगरी की एज लिमिट 26 है, जो कि यहाँ पे अच्छे से क्लियरली मेंशन है। OBC की एज लिमिट 29 है। SC और ST की एज लिमिट 31 है। तो ऐसे आप देख सकते हो बाकियों के लिए भी, और सेम कश्मीर के जो है उनकी जो फ़ीस है वो 31 रहेगी। तो इन्होंने फ़्लो चार्ट दिया गया है कि कैसे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कैसे होगा। ये सारा आपका प्राइमरी स्टेज रहेगी, उसके बाद आपको मेल आएगा, फिर OTP आएगा, ये सारा यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। तो सारा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो इसका लिंक, जो भी PDF का लिंक है वो सभी का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अच्छे से जाके देख लेना, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।